बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने रकन पार्लिमानी आगा रुहुल्लाह पर लफ्ज़ों का हमला करते हुए कहा कि उनको और रकन पार्लिमानी मियां अल्ताफ़ अहमद को एक ही प्लेटफार्म पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्होंने साथ ही कहा कि कहाँ मियां अल्ताफ़ और कहाँ आगा रुहुल्लाह। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान कोई पोशीदा मुफिया अहमियत नहीं है। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ असम्बली इजलास के बाद मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली में पीर के रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी के अरकान ने मुख्तलिफ महकमे की जानिब से गुमराहकुन जवाबात देने पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐवान में यह मामला उस वक्त शदीद इख्तियार कर गया जब कांग्रेस के रकन असम्बली निज़ामुद्दीन भट्ट ने अपने सवाल के जवाब में वज़ीर सेहत सकीना इतू के बयान पर अदम इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से दिए गए जवाबात ज़मीनी हकूक़ से मुताबिक नहीं रखते और आवाम को गुमराहकुन करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह बीजेपी के रकन असम्बली अरशद बटाना ने उधमपुर डंपिंग साइट के हवाले से वज़ीर आला अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए जवाब को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि जो कुछ तहरीरी तौर पर बताया गया वो मौके पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली में पीर के रोज़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रकन वहीदुर रहमान परा ने वक्फे सवालात के दौरान हालिया तबाहकुन सैलाब और ख़राब मौसमी सूरत हाल का मामला उठाते हुए कहा कि वादी भर में किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने मुतालबा किया कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC लोन को माफ़ किया जाना चाहिए ताकि मुतासरा किसानों को फौरी राहत पहुँच सके। परा ने कहा कि बारिशों और सैलाब के नतीजे में बागात, खेत और फसलें बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, जिससे किसानों की माशत पर गहरा असर पड़ा है। इस मौके पर वज़ीर बागवानी जावेद अहमद ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने सैलाब से होने वाले नुकसान का मुकम्मल जायजा कर लिया है और बहुत जल्द मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। जम्मू व कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि रकन असम्बली महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA लगाना जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह जमहूरियत के खिलाफ है और जमहूरी निज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आला ने बातों का इजहार पीर को यहाँ नामानिगारों के सवाल का जवाब देने के दौरान किया। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज़ कहा कि जम्मू व कश्मीर में कौमी तालीम पॉलिसी के निफाज के बाद तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी सामने आई है। सिन्हा श्रीनगर के कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी तालीम पॉलिसी ने तदरीस मंजरनामे में एक मुस्बत मिसाल कायम की है, जहाँ स्कूल अब पुराने और रिवायती तालीम ढांचे से निकल कर जदीद टेक्नोलॉजी और तलबे मरकूज तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। CPIM के सीनियर लीडर और रकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ दारेगावी ने मरकजी और जम्मू व कश्मीर की सरकार से जम्मू व कश्मीर के किसानों को दिल खोल कर मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के दोनों खिते के किसानों को बेतहाशा नुकसान हुआ है। मौसूल लीडर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि रियासती दर्जे की बहाली की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती हुई जा रही है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले दिन से ही रियासती दर्जे की बहाली की उम्मीद रखते हैं, ताहम जैसे जैसे ताख़ीर बढ़ती जा रही है उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एहलकारों ने जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में 5.3 किलो मुश्तबा हेरोइन बरामद की है। बता दें कि इंटेलिजेंस
पर कार्रवाई करते हुए BSF के दस्तों ने पाकिस्तान में मुकीम स्मगलरों की जानिब से सुल्तानी इलाके में भेजी गई इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर 2025 को BSF को इंटेलिजेंस से मौसूल होने वाली मखसूस इत्तला पर आरसपुर सेक्टर में एक खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 की सुबह के औकात में शुरू की गई तलाशी मुहिम के दौरान अलर्ट BSF के एहलकारों ने तकरीबन 5.300 किलोग्राम वजनी पीले रंग के 2 पैकेट जिनमें 10 छोटे पैकेट लिपटे हुए थे को बरामद किया है। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने पीर के रोज़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की जानिब से पेश की गई इल्तिवा की तहरीक को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी की मकबूल बनाने में नाकामी पर बहस की दरख्वास्त की गई थी। सवालात के वाक़े के बाद सज्जाद लोन ने कहा कि उन्होंने रिजर्वेशन के मसले पर बहस के लिए इल्तिवा की तहरीक जमा करवाई थी। जवाब में स्पीकर ने कहा कि इस मामले पर बहस नहीं की जा सकती क्योंकि ये ना तो हालिया नौयत का है और ना ही इस पर बहस की इजाज़त है क्योंकि ये मामला ज़ेरे समाप्त है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ कहा कि सैलाब से मुतासरा बेज़मीन अफराद को ज़मीन फराहम करने से मुतल्लिक़ तमाम कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और इमदाद की फराहमी में किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ इक़दामात से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए किसी नई पॉलिसी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। राज्यसभा इंतखाबात के दौरान होने वाले मुबैना क्रॉस वोटिंग का मामले पर पीर को कानून साज असम्बली में सवाल व जवाब के दौरान गूंज उठा। सवाल व जवाब के दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हालिया राज्यसभा इंतखाबात में 4 वोट चुराने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि कल आपने 4 वोट चुराए, अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो यहाँ कोई बैठा नहीं रहेगा, बेहतर है कि राज को राजी की तरह रखा जाए। चौधरी के इस बयान के बाद ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा आराई शुरू हुई और कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने BJP अराकीन के खिलाफ वोट चोर के नारे लगाए।